नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्लो लर्नर। ये वीडियो एक कंपनी एनालिसिस वीडियो होगा। इसमें हम ऑटो एंसिलरी सेक्टर की 6 कंपनीज हैं उसको एक साथ एनालाइज करेंगे। और जैसे कि हमारे जो प्रोसेस है, सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह रखेंगे, एक जगह रख के फिर देखने की कोशिश करेंगे कौन सी कंपनी ज़्यादा अच्छी दिख रही है। कंसिडर करेंगे उसका बिज़नेस का ग्रोथ कितना हो रहा है, नंबर्स कैसे हैं, बिज़नेस मॉडल के बारे में बात करेंगे, वैल्यूएशंस कैसे नज़र आ रहे हैं और चार्ट कैसा नज़र आ रहा है। अब ये एक्सरसाइज करने का जो तरीका है उससे होता क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन जब हम एक साथ रखेंगे और उससे हमें पता लगता है कि कौन सी कंपनी ज़्यादा बेहतर दिख रही है। ये इस सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। इसके बाद एक और वीडियो आएगा। टोटल 3 वीडियो बनाऊंगा। 3 वीडियो के बाद एक चौथा वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि पूरी कंपनीज़ को एक ही जगह रख दूंगा। एक जगह रख के सारे जो सेल्स ग्रोथ के नंबर हैं और जो वैल्यूएशन है, सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह डिस्कस करें। उससे क्या होगा कि आपको पूरे ऑटो सेक्टर का एक ओवरव्यू मिल जाएगा। इसमें हम बहुत ज़्यादा डिटेल में घुस के बात नहीं करेंगे, कौन सा कंपोनेंट है, क्या पार्ट्स है, मोटा मोटा ऊपर से बात करेंगे। बिज़नेस मॉडल क्या है, सेल्स ग्रोथ क्या है, वैल्यूएशंस कैसे दिख रहे हैं, चार्ट कैसा दिख रहा है। दैट्स इट। इतना ही हमें जानने की ज़रूरत होता है एज ए इन्वेस्टर। जो ये लंबी चौड़ी आपको कहानियाँ सिखाई गई, बताया गया, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपका पैसा बना है वो लंबी चौड़ी कहानियाँ बन के, तो ठीक है, आप वो फॉलो करो। जो भी तरीका है आपका जिससे आपका पैसा बन सकता है, आपको वो काम करना चाहिए। पहली कंपनी है NDR ऑटो, जिसके बारे में हम बात करेंगे। NDR ऑटो कंपोनेंट कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। इनके पास 2 ही प्रोडक्ट हैं। ये मेटल्स में है और मेटल में जो 2 व्हीलर और 4 व्हीलर की जो सीट्स हैं उसको, उसके जो फ्रेम्स है उसको बनाते हैं। ठीक है, उसमें 4 व्हीलर और 2 व्हीलर के सीट ट्रिम्स जो हैं, एक तो उसका जो खांचा होता है नीचे का वो है, और इस प्लस जो जो सीट के जो नीचे खांचा होता है और उसके ऊपर जो कवरिंग होती है, बस यही इनके पार्ट्स, यही इनका जो बिज़नेस मॉडल है। इससे ज़्यादा हमें जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और जो ट्रिम है, ट्रिम यानी कि नीचे का जो स्केलेटन होता है, जो लोहा लगता है, उसको ट्रिम बोलते हैं। बस हमें इतना ही जानने की ज़रूरत है। जो ये नंबर मैं आपको बता रहा हूँ 30 से 35%, ये इनके नंबर्स के अकॉर्डिंग जो पिछले नंबर्स आ रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग मुझे जो इनका मूड माहौल दिख रहा है, बिज़नेस की सेल्स की ग्रोथ जो दिख रही है। हालांकि ये कॉन कॉल PPT कुछ भी अवेलेबल नहीं है इनका, तो ये मुझे एक नंबर नज़र आ रहा है। और जो इनका चार्ट है कंपनी का, अगर सेल्स ग्रोथ के नंबर के बारे में बात की जाए तो 45% यहाँ दिखा रहा है। हालांकि जो मैंने देखा है इनका सेल्स ग्रोथ का, इनका जो कॉन कॉल में, वो उन्होंने बताया है 30 से 35% के पास में। मुझे नहीं पता ये कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं। पैग रेशो लगभग 1 है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 10, ROE 19, स्टॉक का P 49 है, इंडस्ट्री का P 28 और प्राइस टू बुक 8 का दिखा रहा है। चार्ट इनका स्ट्रॉन्ग है, अप ट्रेंड में है। बस हमें इतना ही जानना होता है, इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट कंपनी जमुना ऑटो। ये कंपनी भी ऑटो एंसिलरी है, यानी कि ऑटो में या गाड़ियों में लगने वाले जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं उनको बनाती है। स्प्रिंग बनाती है, स्प्रिंग के कंपोनेंट्स बनाती है, एक्सेल बनाती है, एक्सेल में लगने वाले कंपोनेंट बनाती है, ट्रेलर मैकेनिकल सस्पेंशन बनाती है, एयर सस्पेंशन जो एयर वाले, जो हवा वाले, प्रेशर वाले होते हैं, ये वाले जैसे आप स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं। बस का, ट्रक का, इनका जो एयर सस्पेंशन है वो बनाते हैं, स्टेबलाइज़र बनाते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए, कंपनी के वेबसाइट पे जाइए और जाके एकदम रिसर्च कर दीजिए। अगर कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो स्मॉल कैप है, 3700 करोड़ के मार्केट कैप है, पैग रेशो 1 से कम है, सेल्स ग्रोथ 9 दिखा रहा है यहाँ पे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 13, ROE 19 और प्राइस टू बुक 3 का दिखा रहा है। जो मैंने अपनी रिसर्च की है उसके अकॉर्डिंग इनका एक्सपेक्टेड जो सेल्स ग्रोथ है 10 से 12% है। कंपनी का कॉन कॉल और PPT, खाली PPT अवेलेबल है, कॉन कॉल अवेलेबल नहीं है। तो ये डेटा मैंने अपने हिसाब से निकाला, आप अपने अकॉर्डिंग एक बार ही देख लीजिएगा। नेक्स्ट कंपनी व्हील्स इंडिया। अब ये कंपनी क्या करती है, ये देखिए, ये व्हील, चेसिस, सस्पेंशन, रिन्यूएबल एनर्जी कंपोनेंट, फैब्रिकेशन, प्रिसीजन प्रोडक्ट, हाइड्रोलिक सिलेंडर, रेलवे, तो काफ़ी सारे पार्ट्स बनाते हैं जो ये देते हैं। अब आप सोचेंगे कि मुझे इतना कुछ पता है, मैं कैसे जानूँगा। देखिए, टेंशन नहीं लेनी है। पहली बात, जो भी है आपको बिज़नेस मॉडल बस थोड़ा सा देखना है, जानना है। सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है उसके सेल्स ग्रोथ के नंबर पे। अगर वैसे भी ये जो वीडियो है ये स्मॉल वीडियो है जिसमें कि हम थोड़ा सा ओवरव्यू जानने की कोशिश करेंगे कंपनी किस बिज़नेस में है।
बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है कि मुझे पूरा पूरा 100% पता है कौन सा बिज़नेस क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, टेंशन नहीं लेना। मेन फोकस करना है उसके नंबर को पकड़ने का। नंबर कौन से? सेल्स ग्रोथ के नंबर। ओके, बिज़नेस मॉडल के बाद सीधा चलते हैं एक बारी स्क्रीनर पे और चल के इसका जो नंबर्स दिखा रहे हैं हल्का फुल्का ऊपर से देख लेते हैं। 2000 करोड़ के मार्केट कैप पे है कंपनी, स्मॉल कैप है, 1.32 का पैग रेशो है, सेल्स ग्रोथ 6 दिखा रहा है यहाँ पे, और जो मेरी अपनी की हुई रिसर्च है वो 6 से 8 है, लगभग इतना ही है। और कंपनी का जो कॉन कॉल में भी इतना ही मेंशन करा है इन्होंने। उसके अलावा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 7 है, आरओई 12 का है, कंपनी का स्टॉक का पी 19 है, इंडस्ट्री का 28 है, और प्राइस टू बुक 2.25 का है। चार्ट की अगर बात करी जाए तो राउंडिंग बॉटम दे रहा है और चार्ट स्टेज 2 में है और स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। नेक्स्ट कंपनी RACL गेयरटेक। अब ये कंपनी क्या करती है? 2 व्हीलर्स के पार्ट बनाती है, एग्रीकल्चर के पार्ट्स बनाती है, कमर्शियल व्हीकल के लिए पार्ट्स बनाती है, पैसेंजर व्हीकल के लिए, ई मोबिलिटी, इलेक्ट्रिक स्विच गियर्स होते हैं वो बनाती है, और जो 3 व्हीलर्स हैं उसके लिए भी ये पार्ट्स बनाते हैं। ये हो गया इनका बिजनेस मॉडल। इसके बाद अब सीधा चलते हैं एक बारी इसके हम चल के देख लेते हैं। सीधा चलते हैं स्क्रीनर पे और चल के इसके फटाफट फंडामेंटल देख लेते हैं ऊपर से बिल्कुल। 1000 करोड़ का मार्केट कैप है, सेल्स ग्रोथ 15 का है, पैग रेशियो 6 का है, काफ़ी महंगा दिख रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20 का है, और आरओई 18 का है, प्राइस टू बुक 4 है। और मेरी जो अपनी की हुई रिसर्च है उसमें 25% के आसपास ये ग्रोथ का। और इनका अगर चार्ट देख लिया जाए डाउन ट्रेंड में है, वीक दिख रहा है मुझे। नेक्स्ट कंपनी सोना BLW। अब ये कंपनी काफ़ी फेमस है और बड़ी कंपनी है इस सेक्टर में। ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक जो गाड़ियां हैं EVs उनकी मोटर के ऊपर काम करती है, मोटर बनाती है, ये इनका मेन बिजनेस है। अब इसके अलावा ये टेक्नोलॉजी, रोड मैप, इनोवेशन, सेंसर एंड सॉफ्टवेयर, रेलवे बिजनेस, मोटर्स, ठीक है, तो ये इतनी सारी चीज़ों में काम करते हैं। अब मुझे इन बहुत सारी चीज़ों के बारे में मुझे नहीं पता। आपने क्या करना है, आपने जाना है, जाके अपनी रिसर्च करनी है, और रिसर्च करके फिर उसमें देखना है कि ये कौन सी चीज़ क्या क्या करती है। अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए कोई हर्ज नहीं है। मैं यहाँ पे ये वीडियो में मकसद मेरा क्या, कोशिश क्या कर रहा हूँ, ऊपर से बिज़नेस का मॉडल ऊपर से एक ब्रीफ आइडिया ऊपर से दे दिया जाए, और मेन फोकस रहेगा कंपनी के जो सेल्स के नंबर है उसको पकड़ने का, क्योंकि पैसा सेल्स के नंबर से बनेगा, ना कि बिज़नेस की ज़्यादा हद से ज़्यादा माइल्यूट अंदर तक जाके बारीकी का एक्सपर्ट बनने से। लेकिन एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, जो ये वीडियो है किसी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो है, और आपने ऐसा कोई भी काम नहीं करना है। फिर भी करना है तो जाके अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के करें। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपके साथ करना चाहूँगा। अगर आप सीखना चाहते हैं जो मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ, जिसमें कि फंडामेंटल एनालिसिस, कंपनी का बिज़नेस मॉडल, उसके सेल्स ग्रोथ के नंबर, फ्यूचर का जो पी निकालते हैं, वैल्यूएशंस कैसे देखते हैं, चार्ट कैसे देखते हैं, और कब कोई कंपनी में एग्ज़िट करना है, उसे ख़रीदना है, बाय करना है, सेल करना है, अगर आप ये प्रोसेस को सीखना चाहते हैं, लिंक इधर डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाइए, जाके सीख लीजिए, और सीखने के बाद कीजिए, क्योंकि आपने जो पैसा आपका है मार्केट में लगा, बहुत मेहनत करके कमाया है, उसको ऐसे एक्सपेरिमेंट कर करके ख़राब मत कीजिए। मैंने अक्सर देखा है जो भी आप अपनी मेहनत करते हैं या कोई भी काम आप सीखते हैं, आपकी पढ़ाई पे लगाया हुआ पैसा और कोई भी सीखा हुआ स्किल लाइफ में कभी ख़राब नहीं होता है, वो देर सवेर आपको रिटर्न उसका ज़रूर देगा। और मैंने ये भी चीज़ एक्सपीरियंस की है कि जो सीखने की फ़ीस है वो बहुत छोटी होती है, इतनी छोटी कि उससे ज़्यादा तो आपका पोर्टफोलियो दिन में ऊपर या नीचे हो जाता है। और आई एम श्योर, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आई एम श्योर ज़्यादातर आपका वीडियो में आपके पोर्टफोलियो नीचे ही आ जाता होगा, अगर आप बिना पढ़े और लोगों की टिप पे अगर आप शेयर खरीदते, अगर आप खुद से पढ़ के अपने कन्विक्शन पे लेते हैं, तो आई एम श्योर ऑल द बेस्ट, आप ज़रूर अच्छा कर रहे हैं मार्केट में, और आप भी आइए और लोगों को सिखाइए, ठीक है। अब जो इसके जो सेल्स ग्रोथ के नंबर है वो 12 से 15% के बीच में है। ये मेरी अपनी की हुई रिसर्च है, 12 से 15% के जो नंबर इनके आ रहे हैं। इनकी कॉन कॉल में इन्होंने क्लियरली ये नंबर नहीं दिया, बस इनका रोना धोना चलता रहा कॉन कॉल में, कुछ खास मज़ेदार नहीं थी। और अगर देखा जाए तो इनकी जो ये कंपनी है 29,000 करोड़ के मार्केट कैप पे सबसे बड़ी कंपनी है ये, इसमें
18 का सेल्स ग्रोथ दिखा रहा है यहाँ पे, जो कि इसकी कॉन की जो मैंने एक्सपेक्टेशन निकाली है 12 से वो 15 है। पैग रेशो 1.5 है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 27, ROE 14 का है, प्राइस टू बुक 5 का है। और अगर चार्ट पैटर्न देखा जाए डाउन ट्रेंड और वीक दिख रहा है मुझे। लास्ट कंपनी है गैब्रियल। अब ये कंपनी क्या करती है, ये कंपनी शॉकर्स बनाती है, 2 व्हीलर 3 व्हीलर पैसेंजर कार्स, कमर्शियल व्हीकल, रेलवे और जो ई बाइक्स हैं इलेक्ट्रॉनिक उनके लिए भी। तो इनका मेन बिजनेस है शॉकर बनाना। मार्केट कैप देख लेते हैं इसका स्क्रीन पे चल के। 13,600 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक का जो करंट पी है वो 64 है, 64। सेल्स ग्रोथ 16 है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 8, ROE 19 का है। पैग रेशो 3.25 से ऊपर है, प्राइस टू बुक 11 है। और जो मैंने अपनी रिसर्च की है उसके अकॉर्डिंग इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो 8 से 10% के बीच में आ रहा है, ठीक है। और अगर इसका चार्ट पैटर्न देख लिया जाए तो चार्ट पैटर्न अप ट्रेंड है, लगातार अप ट्रेंड में बना हुआ है और स्ट्रॉन्ग है। तो अब अगर देखा जाए कि यहाँ पे जितनी भी कंपनीज हैं उन सब कंपनीज़ को अगर देखा जाए तो अगर मान लीजिए हमारे पास आज की डेट में सिर्फ यही 6 कंपनी है, तो उसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ वाली जो कंपनी की अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है वो NDR ऑटो में दिख रही है, जिसका कि सेल्स ग्रोथ 30 से 35% है। आपसे रिक्वेस्ट है, फिर आपको बता कह रहा हूँ कि ये वीडियो किसी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एक तरीका बता रहा हूँ। अगर आपने ये तरीका सीखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, जाके सीखिए और ख़ुद से भी कर पाएंगे। तो हाईएस्ट सेल्स ग्रोथ वाली कंपनी है हमारे पास NDR ऑटो और RACL गेयरटेक, वो 25% से RACL गेयरटेक, और जो दूसरी कंपनी है NDR ऑटो वो 30 से 35% है। और वैल्यूएशंस भी देख लिए, दोनों के ठीक ठाक मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके से आप भी अपना खुद से कर सकते हैं। अब आपने करना क्या है, ये सारी कंपनीज़ को जाना है, खुद से पढ़ना है, रिसर्च करना है और अपना रिसर्च जम के करना है, पका देना एकदम। फिर उसके बाद आप जब पूरा ऑटो सेक्टर देखेंगे तो आपको पूरा ऑटो सेक्टर समझ आना शुरू हो जाएगा। इसके बाद एक और मेरा वीडियो आएगा, जो तीसरा वीडियो होगा उसमें बची हुई कंपनीज़, और फिर चौथा वीडियो होगा जिसमें कि सारे ऑटो जो कंपनीज़ हैं उन सबको एक ही जगह रख के एनालाइज कर देंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये प्रोसेस होने वाला। प्रोसेस वही रहेगा हमारा हर बार कि सबसे ज़्यादा सेल्स ग्रोथ वाली कंपनी लेंगे और अच्छे वैल्यूएशन जो होंगे हम उसको ज़्यादा टारगेट करेंगे या उसके बारे में ज़्यादा रिसर्च करेंगे, इक्विटी रिसर्च करने। ये था मेरा आज का वीडियो। अब आपने करना क्या है, प्लीज़ आप जाइए इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका ऐसा करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और उस मोटिवेशन की हेल्प से आपके लिए लगातार वीडियो बनाता चला जाऊँगा। प्लीज़ जाइए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप मेरे इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिली होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। थैंक यू।